ये माउथ मेल्टिंग रसमलाई केक का ऑर्डर आज हम साथ में फ्रॉस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये केक को डीमोल्ड करेंगे, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्रेड नाइफ़ को केक के साइड्स में ऐसे घुमाऊंगी और धीरे धीरे नाइफ़ को प्रेस करूँगी केक की तरफ। और उसके बाद यहाँ पे बस एक केक बोर्ड लिया मैंने और हम इस टिन को इस तरीके से केक बोर्ड के ऊपर उल्टा करके ऐसे टैप कर देंगे 2-3 बार और हमारा केक ईजिली डीमोल्ड हो चुका है। दैट्स ऑल। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। अब यहाँ पे हम इस बटर पेपर को निकाल कर साइड कर देंगे। अब ब्रेड नाइफ की हेल्प से हम करेंगे लेयरिंग। तो सबसे पहले ये जो ऊपर टॉप वाली लेयर होती है, इससे हम एक्सेस पार्ट को निकाल देंगे। केक की कतरन को हम साइड करेंगे। अब सबसे पहले हम केक के ऊपर इस तरीके से अपने एक हाथ की हथेली रखेंगे, फिर नाइफ़ को धीरे धीरे टॉप लेयर निकालने के लिए साइड में ऐसे केक के कट्स लगा लेंगे। फिर हम नाइफ़ को धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से अंदर इंसर्ट करेंगे और एक तरफ से ऐसे घुपाते हुए और घुसाते हुए दूसरी तरफ से हम अपने नाइफ़ को बाहर निकाल लेंगे। एंड दैट्स ऑल, हमारी फर्स्ट लेयर यहाँ पे निकल चुकी है। और ये देखिए हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ द केक। अब इसे साइड में रखेंगे और हम अपनी सेकेंड लेयर को भी कुछ इस तरीके से ही कट कर लेंगे। पहले केक के साइड्स में कट लगाने हैं, फिर धीरे धीरे इस तरीके से नाइफ़ को केक के अंदर इंसर्ट करना है। एक तरफ से निकाल कर धीरे धीरे टर्न टेबल घुमाते हुए दूसरी तरफ से केक के नाइफ़ को बाहर निकाल लेंगे। और हमारी सेकेंड और थर्ड लेयर ऑफ द केक भी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम केक बोर्ड पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे ताकि जब हम केक की लेयरिंग करें तो हमारा केक एकदम स्टेबल रहे। लेयरिंग के लिए अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारी थर्ड नंबर की लेयर ली है। जो सबसे नीचे वाली लेयर थी वो केक के सबसे नीचे ही आएगी। फिर यहाँ पे मैंने ये रसमलाई मिल्क लिया है, इससे ही हम केक की सोकिंग करेंगे क्योंकि हमारे केक का फ्लेवर रसमलाई है। अब इस तरीके से हम ब्रश की हेल्प से केक की लेयर को सोक करेंगे और जो हमारी थर्ड नंबर की सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी उसमें हमें सबसे कम सोकिंग करनी है। अब मैंने ली है यहाँ पे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम, जिसको मैंने ऑलरेडी व्हिप करके रखा हुआ था। स्पैचुला और नाइफ़ की हेल्प से मैंने केक के ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाली और एक ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से इसे स्प्रेड किया। बस हमें केक के सेंटर में व्हिपिंग क्रीम को रखना है और ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से टर्न टेबल को रोटेट करते हुए पूरे में हमें व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड कर देना है। और आप जितनी चाहें उतनी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल लेस क्रीम का ज़माना है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही क्रीम हमें ऐड करनी है, ना बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा। अब केक की साइड को भी हम थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे और एक्सेस क्रीम को जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे और या फिर रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ छोटे छोटे रसमलाई के पीसेस। तो मैं एक लेयर में लगभग 3 रसमलाई के पीसेस डाल देती हूँ ताकि वो माउथ मेल्टिंग और प्रॉपर रसमलाई वाला फील आए एक एक बाइट में कस्टमर्स को। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि गिव योर बेस्ट। थोड़ा सा आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, बट अपने कस्टमर्स को वही दो जो वर्थ इट है, क्योंकि इन द एंड दे आर द वन जो आपको बनाएंगे या गिराएंगे। और एक बार आपने यहाँ पे अपनी रसमलाई रख दी, उसके बाद हम जाने वाले हैं हमारी सेकेंड लेयर ऑफ द केक में। तो अब हम सेकेंड लेयर के लिए यूज़ करेंगे हमारी टॉप लेयर जो हमने सबसे पहले निकाली हुई थी केक में। उसे हम इस तरीके से उल्टा करके रखने वाले हैं केक के ऊपर। इसे हम कर दे रहे हैं यहाँ पे प्लेस, और अच्छी तरीके से प्लेस करने के बाद इसकी भी हमें करनी है सोकिंग। और इसमें आपको जो थर्ड लेयर थी, नीचे वाली लेयर थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सोकिंग करनी है, पर एकदम ज़्यादा भी नहीं, ऊपर वाली लेयर से कम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन द एंड हमारा केक सॉगी हो। हम चाहते हैं हमारे केक के बेकरी स्टाइल इवन पीसेस निकलें। अब यहाँ पे मैंने फिर से ली है थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और फिर अब इसे भी हम ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से ही कर लेंगे स्प्रेड। और हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। जो एक्सेस क्रीम है हम उसे साइड्स में भी लगा सकते हैं केक के, और एक बार केक की साइड को स्क्रैप करेंगे और फिर बढ़ेंगे हमारी थर्ड लेयर की तरफ। उसके पहले यहाँ पर सेकेंड लेयर पे भी मैंने रसमलाई के कुछ पीसेस डाल दिए हैं और यहाँ पे अगेन मैंने 3 रसमलाई ही यूज़ की है।
क्योंकि वही बेस्ट रिजल्ट्स देती है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड लेयर। मैंने यहाँ पे केक की थर्ड लेयर रख दी और उसकी सोकिंग भी कर दी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम केक के ऊपर रखी है और उसी में से थोड़ी थोड़ी व्हिपिंग क्रीम लेके आप देखिए मैं किस तरीके से केक की साइड्स को कवर करती जा रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, फिर जो गैप्स हैं उसमें डाल रही हूँ और केक की साइड्स को फिल कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से केक की वॉल्स को या साइड्स को पूरी तरीके से फिल करना है और फिर ऊपर से जो क्रीम है उसे भी अच्छी तरीके से स्प्रेड करके अपनी क्रम्ब कोटिंग को कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी केक की क्रम्ब कोटिंग हो चुकी है, इसे चिल्ड कर दिया है। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लेमन येलो कलर की व्हिपिंग क्रीम, जिसमें वाइट व्हिपिंग क्रीम में मैंने बिल्कुल 2 ड्रॉप्स डाले थे येलो व्हिपिंग क्रीम के। फिर मैंने इसे फिल किया है एक पाइपिंग बैग में और उसके बाद पूरे केक के ऊपर पाइपिंग बैग की हेल्प से इस तरीके से मैंने क्रीम को लगा दिया और ऊपर भी लगाया थोड़ा। अब यहाँ पे एक ब्रेड नाइफ ले लिया है, उसकी हेल्प से मैं केक की साइड्स पे फिनिशिंग या स्मूथनिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिल कर लिया है केक के सारे गैप्स को ब्रेड नाइफ की हेल्प से और एक बार अच्छी तरीके से जब साइड्स हो गई फिर मैंने जो एक्स्ट्रा एक्सेस व्हिपिंग क्रीम थी उसे केक के ऊपर लगा दिया और उसको येलो कलर को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है हमें। अब मैंने यहाँ पे लिया एक स्क्रैपर, तो स्क्रैपर को यूज़ करूँगी मैं, जिसकी जो स्मूथ वाली साइड रहेगी उसको नीचे और जो कर्व वाली रहेगी उसे ऊपर किया और इस तरीके से टर्न टेबल को थोड़ा फास्ट रोटेट करना है हमें और स्क्रैपर को हल्के हाथों से पकड़ना है। आप देखिए कुछ ही मिनटों में कितनी प्यारी स्मूथनिंग हो गई है स्क्रैपर की हेल्प से और ऊपर से ब्रेड नाइफ की हेल्प से स्मूथनिंग कर ली। केक के ऊपर हमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देनी है क्योंकि आज की डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे इस वाइट ग्लेज़ का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने हल्का सा येलो कलर मिक्स करके ये वाला येलो ग्लेज़ बना लिया। इसे मैंने केक के ऊपर नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया। फिर मैंने सेम जेल से ही केक की साइड्स में दे दी हैं ड्रिप्स और ये ड्रिप्स देने के बाद केक की अलग ही खूबसूरत सा लुक आ जाता है। फिर मैंने एक स्पून की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से केक के ऊपर पैटर्न बना लिया। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में ये ओपन स्टार नोजल डाल लिया है, जिससे मैं रोजेट्स बनाऊंगी। इस तरीके से आपको घुमाना है हाथ और आपके रोजेट्स बन जाएंगे। तो केक में मैंने रोजेट्स बनाए, फिर जहाँ पे खाली लग रहा था मैंने सेम ओपन स्टार नोजल से वहाँ पर टिप्स भी दे दी हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ रसमलाई के पीसेस, हर एक रोजेट के बीच में एक रसमलाई का पीस रख रही हूँ और कुछ सिल्वर पर्ल्स यहाँ पे जो कि फुली एडिबल हैं, आप खा सकते हैं, उन पर्ल्स का यूज़ किया। थोड़े से पिस्ताशियोज़ यूज़ किए हैं मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए एंड पिस्ताशियोज़ के बाद यहाँ पे मैंने लगाया है एक प्यारा सा हैप्पी बर्थडे का टैग और दैट्स ऑल। हमारा ब्यूटीफुल माउथ मेल्टिंग रसमलाई केक 1 kg में बिल्कुल रेडी है एंड मेरे क्लाइंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।